पूरब टाइम्स की टीम एक मुलाकात आपके साथ के तहत रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षद रोहित कुमार साहू सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 से रूबरू हुई। आइए जानते उन्होंने क्या कहा। रोहित कुमार साहू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 का पार्षद हूँ मैं। देखिए, बजट का मतलब होता है जनता के हित में काम करना। पहला बजट भी देखिए, आज मेरा चौथा साल लगभग कंप्लीट होने वाला है पार्षद बने। लगातार सामान्य सभा से नियम के तहत 3 महीने के अंदर होना रहता है, लेकिन महापौर जी अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो निष्क्रियता को डरते हुए 6 महीना 8 महीना में एक बार वो सामान्य सभा बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के अहित हो रहा है इससे। जब तक सामान्य सभा नहीं बुलाएंगे तो हम अपने वार्ड की समस्याओं को कैसे रखेंगे सदन में। तो उस सदन में अपने वार्ड की समस्याओं को ना रख पाए और हल्ला न मचाए बोल के ये हमेशा सामान्य सभा को 4 महीना 6 महीना 8 महीना ऐसे अंतराल में सामान्य सभा का ये बैठक होता है, सदन होता है। वही बजट को बार बार रिपीट करके ऊपर का जो कवर है वो कवर को चेंज कर करके और अपना फोटोबाजी कर करके इस बजट को पेश किया। इसमें विशेष रूप से नहीं, वही नाली का निर्माण है, उसी पैसा आया है, वही डामरे वो रोड किया है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, क्षेत्र में जो निर्माण जो हो रहा है वो 15 वित्त आयोग और 14 वित्त आयोग के पैसे से, जो पैसा केंद्र सरकार के से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है और भारी मात्रा में पैसा केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को मिल रहा है। उसी पैसे से छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ उसी काम हुआ। बाकी ये जो भूपेश बघेल जी है और नगर निगम में महापौर जी है, किसी प्रकार का कोई जनहित का काम नहीं किया, कोई महिलाओं समूह के लिए कोई योजना नहीं लाया और किसी प्रकार का जनहित में जो कोई योजना होती है, विकलांग वृद्धा पेंशन है, ये सारी चीज़ों में से 1000 रुपये देने की जो बात अपने घोषणा पत्र में भूपेश बघेल जी द्वारा चुनाव के पहले जो किया था वो आज तक नहीं कर पाया है, जबकि वो नगर निगम के माध्यम से सदन में पास होकर लोगों के बीच में ये पहुंचना था, लेकिन अभी तक इस कार्य को नहीं कर पाया है। बात जनता के हित में है। आज 15 साल बाद एक कांग्रेस की जो सरकार आज सत्ता में आई है, सत्ता आने के बाद अपने सूझ बूझ खो बैठी है। मतलब इसके बाद उसके विचार ऐसा आ गया कि इसके बाद हमारा सत्ता मिलेगा कि नहीं मिला। इतना घोटालों पे घोटाला जो किया जा रहा है, गोबर पे घोटाला देखा जाए तो गोबर का कोई पकड़ नहीं है ना, नरवा घुरवा बाड़ी, इस पर कोई नहीं है चिन्हारी, इससे कोई नहीं है चिन्हारी। इसलिए उस काम को बड़ा प्राथमिकता से कर रहा है और सफाई से कर रहा है। विकास का नाम पे पूरा डब्बा है। मैं बताया ना, 14 वित्त आयोग 15 वित्त आयोग में जितना पैसा है जो डामरीकरण हुआ है, चाहे मेरी वार्ड की बात करूं, चाहे अन्य वार्ड की बात करूं, चाहे छत्तीसगढ़ की विकास की बात करूं, सब सेंट्रल के पैसे से हुआ है और केंद्र सरकार दिल खोल के दे रहा है, क्योंकि वो शासन के हिसाब से नहीं दे रहा, वो जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दे रहा है। स्मार्ट सिटी का निर्माण, जैसे अमृत मिशन का कार्य है, ये केंद्र का योजना है। इस केंद्र की जितने सारी योजनाएं हैं उसको योजनाओं को जानबूझकर ढीला कर कर पब्लिक को परेशान कर रहा है। 2022 तक का अमृत मिशन कार्य को पूरा करने का जो संकल्प जो मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लिया था, वो टोटल छत्तीसगढ़ में फैले, बाकी राज्यों में इस कार्य को कंप्लीट कर किया जा चुका है। मामला आवास की बोलूँ मैं, ये भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की आवास की योजना है, जो मोर मकान मोर जमीन, जिसको हम लोग मोर मकान मोर अधिकार के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने बहुत भारी पूरा प्रदेश लेवल तक का आंदोलन हम सभी ने मिलकर किया और इस योजना को 60% सरकार, केंद्र सरकार यहाँ पैसा भेज चुकी है, लेकिन जो 40% राज्य सरकार को देना रहता है, ये राज्य सरकार उस पैसे को नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इन गरीबों का हक की जो हनन हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अपने आप को कहता है गरीबों की हितैषी सरकार, और मैं और मेरा पूरा छत्तीसगढ़ की जनता बोलता है गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाली ये कांग्रेस की सरकार है। और ऐसे नहीं कि मैं जैसे गायत्री नगर में आप जाकर कभी घूमेंगे, एक समय में करीब 20-25 सालों से वो क्षेत्र डुबान क्षेत्र में कहलाता था। मतलब हर बारिश में किचन में पानी भरना एक बहुत बड़ी बात है, किचन में दीवार खड़ा कर करके रखे थे। लेकिन इन 3 सालों में सदन ने पहली बार कदम रखा तो मेरी पहली लड़ाई गायत्री नगर के विकास के मामले पे था।
और सदन में मैं लड़ाई करके वहाँ के लिए पैसा लेके आया और 1 करोड़ रुपए वहाँ से लेके आया और वहाँ विकास का कार्य कंप्लीट हो गया है। और बड़ा खुश है वहाँ के लोग कि इस क्षेत्र में डुबान इस बारिश से जो डूबता था उससे हम बच गए। मतलब वहाँ की जब जनता खुश होता है तो वहाँ पे हमारी सुकून और हमें हमारा कार्य और हमारा दायित्व हमको एहसास दिलाता है कि हमने काम कहीं न कहीं किए हैं। इस कांग्रेस सरकार की जो पक्षपाती जो कार्य जो है उस पर हम लड़कर पैसा लाए हैं और वहाँ का विकास हम कराए हैं। रही बात, जब हमारा प्रथम कार्य जो था शहीदों के स्मारक जय स्तंभ का, जिसका मैंने आज तक जीवन में कभी इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, जिसका मैंने जीर्णोद्धार करवाया, तालाबों का सौंदर्यीकरण करवाया। एक केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना है तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए, मैंने केंद्र सरकार लिए 3 तालाब के लिए पैसा लाया, 3 तालाब का सौंदर्यीकरण हो गया, एक का कार्य प्रगति पर है और शमशान घाट का भी निर्माण अभी प्रगति पर है। रही बात रोड निर्माण, जो हमारे आयुक्त इस पहले जो सौरभ कुमार जी थे, जब हमारे नगर निगम आयुक्त थे, उस समय निष्पक्ष होकर सभी पार्षदों को उन्होंने विकास के लिए फंड दिया और उस फंड से मैंने अपने वार्ड के बहुत सारे काम करवाए। महापौर जी के द्वारा अभी तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। मैं तो महापौर जी से बार बार निवेदन करता हूँ, आप हम सबके महापौर हैं, हमारे भी महापौर हैं, सबको हित में लेके चलिए। और हम तो एडवाइस करते हैं, हमसे बड़ा है, हमारा सीनियर है वो, लेकिन वहाँ पे अगर पक्षपात होता है तो कहीं न कहीं पार्षद को एक अंदर आत्मघाती का एहसास होता है कि हमारे महापौर जी पार्षदों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और सफाई व्यवस्था की निगरानी में रखता हूँ और काफ़ी मेरे वार्ड की साफ सफाई बहुत काफ़ी अच्छा है। और लाइट में थोड़ी सी इसलिए कमजोरी है क्योंकि लाइट नगर निगम को के द्वारा हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसको रिपेयरिंग करा कर हम लोग काम चला रहे हैं लाइट की, जबकि बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। पानी मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या और सबसे ज़्यादा तकलीफदायक है मेरा वार्ड में पानी की समस्या। लगातार मैं 3 साल से चौथा साल है मेरा, लगातार मैं पानी के लिए सदन में लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक किसी के कान में जू नहीं रेंगा है। ना अमृत मिशन यहाँ लागू किया, ना जलाघाट टंकी का जो निर्माण के लिए मैं जो आवेदन किया हूँ, लगातार चौथा साल है मेरा उस जलाघाट टंकी के प्रस्ताव को यहाँ भेजे हुए। जब भी मैं बात करता हूँ तो शासन को चले गया है, स्वीकृति होने वाली है, ये शब्दों का बोलकर अधिकारी अपनी बात को टाल देते हैं। आज पूरब टाइम्स ने सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 के भाजपा पार्षद रोहित कुमार साहू से मुलाकात की। कुछ अरसे के बाद इनकी कॉलोनी के वरिष्ठ जनों और आम जनताओं के साथ आपके सामने फिर रूबरू होंगे।